अगर कोई महिला आपसे अकेले में मिलने की पहल करती है या बहाने ढूंढती है या ऐसी जगहों पर जाने की इच्छा रखती है जहां सिर्फ आप दोनों ही हो, यह एक बड़ा संकेत हो सकता है कि वह आपके प्रति आकर्षित है। इसके अलावा ऐसे और भी संकेत हो सकते हैं जो आपकी भावनाओं और इच्छाओं को दर्शाते हैं। नंबर 1, बार बार आपसे अकेले में मिलने की पहल करना। अगर कोई महिला खुद से प्लान करती है कि आप दोनों अकेले में मिले, तो यह एक मजबूत संकेत हो सकता है कि वह आपके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहती है। इसका मतलब हो सकता है कि वह आपकी कंपनी एंजॉय करती है और आपके साथ ज़्यादा कनेक्शन महसूस करती है। अकेले में मिलने का मतलब हो सकता है कि वह आपके विचारों और इच्छाओं और व्यक्तित्व को और गहराई से समझना चाहती है। अगर कोई महिला बार बार अकेले में मिलने की पहल कर रही है, तो यह दर्शाता है कि वह आपके साथ सुरक्षित और सहज महसूस करती है। अगर खास तौर पर प्राइवेट या रोमांटिक जगहों पर मिलने का सुझाव देती है, तो यह इशारा हो सकता है कि वह सिर्फ दोस्ती से बढ़कर कुछ और भी चाहती है। हालांकि मित्रों, हर महिला के इरादे अलग हो सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसकी बातों और व्यवहार को ध्यान से समझें और उसकी भावनाओं को सम्मान करें। नंबर 2, रोमांटिक या प्राइवेट जगहों का सुझाव देना। अगर कोई महिला आपको ऐसे स्थानों पर जाने के लिए कहती है जो रोमांटिक माहौल वाले हो, जैसे कोई शांत कैफे, लॉन्ग ड्राइव या कोई ऐसी जगह जहां आप दोनों बिना किसी रुकावट के समय बिता सके, तो यह एक मजबूत संकेत हो सकता है कि वह आपके प्रति आकर्षित है। वह आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहती है। भीड़ भाड़ वाली जगहों के बजाय अगर वह शांत और निजी माहौल पसंद कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि वह आपको और करीब से जानना चाहती है। ऐसी जगहों पर जाकर वह अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर सकती है और चाहती है कि आप दोनों के बीच गहरी बातचीत हो। रोमांटिक जगहों का चुनाव यह दर्शाता है कि वह आपके साथ सिर्फ दोस्ती से ज़्यादा कुछ महसूस कर रही है। अगर वह लॉन्ग ड्राइव, समुद्र के किनारे टहलने या किसी शांत पार्क में जाने का सुझाव दे रही है, तो ये हो सकता है कि वह आपके साथ इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन महसूस करना चाहती है। ऐसी जगहों पर अकेले जाने का सुझाव देना यह भी एक दिखाता है कि वह आपसे विश्वास करती है और आपके साथ सुरक्षित महसूस कर रही है। अगर आपको भी उसकी कंपनी पसंद है, तो आप इन संकेतों को समझकर अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन हो तो सीधे बातचीत करना हमेशा सबसे अच्छा तरीका होता है। नंबर 3, मिलने के बहाने ढूंढना। अगर कोई महिला छोटी छोटी बातों पर मिलने की पहल करती है, जैसे चलो साथ में कॉफी पीते हैं या मुझे कुछ चीज खरीदनी है, तुम साथ चलोगे, तो ये एक साफ संकेत हो सकता है कि वह आपका साथ पसंद करती है और आपके साथ समय बिताना चाहती है। अगर वह बार बार बहाने बनाकर आपको साथ चलने के लिए कहती है, तो यह दर्शाता है कि उसे आपके साथ अच्छा और कंफर्टेबल महसूस होता है। अगर कोई महिला बार बार मिलने के छोटे छोटे बहाने ढूंढ रही है, तो इसका मतलब है कि वह आपके साथ वक्त बिताना पसंद करती है, चाहे वह जरूरी काम हो या बस कंजुअल मुलाकात। अगर वह अपनी डेली एक्टिविटीज में आपको शामिल कर रही है, तो यह इस और इशारा कर रहा है कि वह आपको अपने करीब ला रही है, अपना करीब लाने की कोशिश कर रही है और आपको अपनी जिंदगी में एक अहम इंसान बनाना चाहती है। कभी कभी लोग अपनी फीलिंग्स को सीधे जाहिर नहीं करती। अपनी फीलिंग्स बातों के जरिए अपने इंटरेस्ट को दिखाते हैं। अगर वह सिर्फ दोस्ती से ज़्यादा कुछ महसूस कर रही है, तो यह हो सकता है कि वह धीरे धीरे आपको यह जताने की कोशिश कर रही है कि वह आपके करीब
लड़कियां अक्सर जिस बात को शब्दों से कहती है, उस बात को समझने के लिए शब्दों के पीछे छुपे हुए एहसासों को समझना पड़ता है। अगर किसी वक्त लड़की आपसे ये कहे कि मुझे अकेले में मत छोड़ना, तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह सिर्फ उस वक्त की ही बात नहीं होती, बल्कि यह जिंदगी के हर मोड़ पर साथ रहने की गहरी ख्वाहिश होती है। अगर लड़की आपसे यह कहती है कि तुम मुझसे घूर क्यों रहे हो, तो इसका गहरा मतलब यह होता है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम मुझे देख रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे देखने के दौरान तुम जैसा भी महसूस कर रहे हो वह मुझे साथ में बताते भी जाओ। अगर किसी काम को करने के लिए लड़की राजी ना हो और यह कहे कि मेरा मन नहीं कर रहा है, तो असल में इसका मतलब यह होता है कि अगर तुम दिल से कहोगे तो मैं तुरंत तैयार हो जाऊंगी। अगर लड़की आपसे नाराज है फिर भी वह कहती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तो दरअसल वह यह सोच रही होती है कि नाराज तो मैं हूँ, पर मेरी इस नाराजगी की वजह से कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। अगर लड़की यह कह रही है कि तुम कभी मत बदलना, तो इन छोटे से शब्दों में ही दुनिया भर का प्यार समाया होता है। और यह कहे और साथ में एक उम्मीद होती है कि जो प्यार और अपनापन अभी है वह हमेशा ऐसा ही बना रहे। अगर लड़की आपको यह बताने के लिए फ़ोन करती है कि मैं घर पहुंच गई हूँ, तो इसका मतलब केवल अपनी खबर देना नहीं होता, बल्कि यह होता है कि तुम्हें भी मेरी चिंता रहती है और मैं चाहती हूँ कि तुम ख्याल तो रखो, पर तुम चिंता भी करो, दुखी ना हो। अगर लड़की अक्सर यह कहती है कि मेरी जगह कोई और होती, तो इन शब्दों का मतलब यही होता कि लड़की को यह सुनने की चाहत है। अगर लड़की आपसे यह कहे कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो इसका मतलब यह नहीं होता वह आपसे पूछ रही है, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि वह अनजाने में यह बता रही है कि तुम जैसे भी हो मुझे अच्छे लगते हो। अगर लड़की यह कहती है कि तुम जो भी करोगे मैं साथ हूँ, देखने में तो यह सीधे सीधे शब्द लगते हैं, लेकिन इन शब्दों के पीछे का मनोवैज्ञानिक यह कहता है कि लड़की चाहती है कि तुम मुझे हर बात में अपने साथ रखो। अगर लड़की आपसे यह पूछ रही है कि तुम मुझे याद कर रहे थे ना, असल में इसका मतलब यह होता है कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी, पर पहले तुमसे सुनना चाहती हूँ कि तुम भी मुझे याद कर रहे थे कि नहीं। अगर लड़की यह पूछ रही है कि अब मैं जाऊं, तो इसका मतलब यह होता है कि मुझे रोक लो, मुझे मत जाने दो। अगर लड़की आपको कोई गाना सुनाए या फिर शेर सुनाए और कहे कि यह गाना सुनो, तो इसका मतलब वह सिर्फ एक अच्छा गाना शेयर नहीं कर रही, बल्कि यह कह रही है कि इस गाने में मेरे एहसास छुपे हुए हैं, इसे सुनकर मुझे महसूस करो। अगर लड़की आपसे अक्सर यह कहती है मैं तुम्हारी कोई नहीं लगती, तो इन शब्दों में शिकायत तो कम है, लेकिन असल में वह यह कहना चाहती है कि मैं ही तुम्हारी सब कुछ हूँ।